देखिए, हमारे मंगल ग्रह पर चर्चा चल रही है और अभी भी मैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं हूँ। अभी भी जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, पकड़ाना चाह रहा हूँ, वो शायद अभी घूम रही है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब रोज़ क्लास आगे बढ़ ही रही है। जिस तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ, एक बार उस दिशा में चल लीजिए और फिर एनालिसिस कीजिए। आपने लाइफ की कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की है कि कुछ चीज़ चूक जाएगी। और जब भी आप 6 महीने बाद भी इन वीडियो को दोबारा सुनेंगे, तो आप पाएँगे कि आपने सबसे बेहतरीन ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट यही की है। मैं मानता हूँ मेरी भाषा लाल किताब की भाषा नहीं है, परंतु जो टेक्नीक है, जो मेरा प्रयास है, ये वो प्रयास है जो लाल किताब के विद्वान करना चाहते थे। और जब तक उसके करीब हम लोग नहीं पहुँचेंगे, बात नहीं बनेगी। लाल किताब आम आदमियों को आम भाषा में चीज़ों को समझाने का एक प्रयास था कि आम इंसान अपने आप को कैसे ऊपर उठा करके ले जाए। क्योंकि पहले परंपरा ये थी कि गरीब के घर में पैदा हुआ है तो तू भी गरीब ही मरेगा। उस मानसिकता के साथ देश जीता था। अमीर की औलाद अमीर है तो अमीर ही बनेगी। उस मानसिकता को तोड़ते हुए लाल किताब ने एक बहुत बेहतरीन काम किया। लाल किताब ने एक और चीज को तोड़ा कि जिन लोगों के पास धन बहुत है, वो लोग सभी बड़े-बड़े अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, वो सभी कुछ करने में सक्षम है। उनको बड़े से बड़ा अनुष्ठान बता दिया जाए, वो बड़े आराम से कर लेंगे। पर मिडिल क्लास आदमी का क्या? जो अपने को अपर मिडिल क्लास में ले जाना चाहता है, और अपर मिडिल क्लास आदमी का क्या, जो अपने आप को हायर क्लास में लेकर के जाना चाहता है। लाल किताब का जो सूत्र है, वो आपको यही समझाता है डायग्नोज करते समय कहाँ पर चूक हो रही है और कहाँ आपकी स्ट्रेंथ छुपी हुई है। अभी भी हम ग्रह और भाव से चिपक गए हैं कि फलाना ग्रह फलाने भाव में तो क्या होगा। अभी भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो पूछने के तरीके यही हैं। ये टोटल टोटल रॉन्ग तरीका है। मैं मानता हूं कि अगर कोई दूसरे टीचर्स मेरे वीडियो देखेंगे तो मुझे शायद क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करें, क्योंकि ये वे उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा, ना ही सुना होगा। और जब कोई चीज ना पहली बार ना सोची हुई होती है ना सुनी हुई होती है तो बड़ा अटपटा सा लगता है। पर आप खुद ही लॉजिक के साथ देखिए, क्या हम कोई भी चीज जो सूत्र हूबहू दे रखे हैं उनके सहारे से निकाल सकते हैं? हम कहेंगे हम नहीं निकाल पाते। जब तक हम उसको समझ करके स्टेप्स नहीं बनाएंगे, हम उसमें आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। मैं हर क्लास में कहता हूं कि ज्योतिष कॉमन सेंस का खेल है। ये कॉमन सेंस का विज्ञान है। और हम अभी भी मंगल बद के बारे में सोचने पर मजबूर हैं। कुछ तो अपनी कुंडलियों से चिपक गए हैं, वो उस चीज से ही बाहर नहीं निकल करके आ पा रहे हैं। और वो देखते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन में मेरी लाइफ के साथ जो हो रहा है वही परम सत्य है।
और वो एक पल के लिए भूल जाते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन और परमुटेशन भी साथ में बने हुए हैं, अभी तक उसका विश्लेषण नहीं किया गया है। और जब आप विश्लेषण करेंगे तो वो चीज निकल करके आएगी। तो आज मैं आप लोगों से एक तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा पड़ा हुआ है जो कॉमन सेंस को रोकता है, जो बुद्धि में बाधा बनता है, तो उसके उपाय सबसे पहले आप लोग खुद तैयार करो और अपने उपाय जितने समझ में आए वो करने शुरू कर दो। नहीं, लाल किताब नहीं समझ में आए और इससे ज्यादा आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। मुझे दुख इस बात का होगा कि इससे ज्यादा आसान नहीं, और बहुत छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग से बड़े महान सूत्र लाल किताब में दिए, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। सिंपल सी बात है, हम भूल जाते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे करना है, क्योंकि दिमाग में हमारे पहले से घुसा हुआ है कि सूर्य 8वें घर में होगा तो क्या होगा, दूसरे में होगा तो क्या होगा, चौथे में होगा तो क्या होगा। घुसा दिया हमने बुरी तरीके से, ठूस ठूस के घुसा दिया है। अब या तो हमें बिल्कुल वैसा का वैसा मिले, दूसरे की हमने एंट्री ब्लॉक कर दी है, उससे कितना याद करना पड़ेगा वो जरा सोचिए। क्या वो याद हो पाएगा? सच बताऊं तो मुझे तो आज तक याद नहीं। जो इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूं कि मुझे कई बार ये याद नहीं रहता कि मैं किस क्लास में क्या पढ़ा के आया हूं। तो सोचिए मैंने कितनी रिपीटेशंस होती है मेरे साथ, उसके बावजूद मैं याद नहीं कर पाया। तो आप कैसे कर पाएंगे? मैं टेक्निक पर बड़ा फोकस कर रहा हूं और आपको टेक्निक सिखाना चाहता हूं। अगर मंगल किसी का कुंडली में बद है, आपको फिर भी लगता है कि साहब लक्षण नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसी चीज जरूर है कुंडली के अंदर जो मंगल बद के दुष्प्रभाव को रोक रही है। सिंपल सा लॉजिक है। अब हमें उस प्लेनेट को ढूंढना है जो मंगल बद के दुष्प्रभाव को कम करती है। वहीं पे सॉल्यूशन छिपा हुआ है। सिंपल सी बात है। लाल किताब का हर ग्रह का चैप्टर सिर्फ आपको एक ही प्रेरणा देता है, ट्रांसफॉर्मेशंस। घबराना नहीं है कि हमारा ग्रह साहब सबसे खराब हो गया, आप क्या करें, चांदी का चकोर टुकड़ा रखें, ये रखें। ये प्राइमरी स्टूडेंट्स के उपाय हैं कि उपाय पकड़ा दो, बंदा खुश खुश में अपना जेब में रख के घूमता रहेगा। पर आप सोचिए, चांदी का टुकड़ा जेब में रख करके लाइफ का क्या ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? आप बड़ा लॉजिक के साथ सोचिए। आप क्या जो लोग गोल्ड की अंगूठियां पहनते हैं, वो गोल्ड की रिंग पहनने से बृहस्पति में उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है? कहने का मतलब क्या बृहस्पति उनका इतना शुभ हो जाता है कि वो ज्ञानी ध्यानी हो जाते हैं या वो प्रोफेसर हो जाते हैं? अगर ऐसा होता तो सभी प्रोफेसर के हाथ में सोने की रिंग होती, हर उंगली के अंदर सोने की रिंग। अब मेरे पास भी होती, पर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं पहन नहीं सकता, पर नहीं पहन। पर मैंने ऐसे लोगों के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां देखी हैं जिन्हें आप लोग बहुत अच्छे निगाह से नहीं देखेंगे, उनके काम धंधों को समझें तो आप। तो इसका क्या मतलब है? अगर गोल्ड पहन लिया है तो इसका मतलब बृहस्पति अब शुभ हो ही जाना चाहिए। आप लॉजिक लगाओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंपल, होना चाहिए। और एक चैन की जगह मैं 2-4 चैन पहन लूं तो बृहस्पति और भी अच्छा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमें विज्ञान को नहीं भूलना है। ज्ञान और विज्ञान दोनों जब एक साथ मिलते हैं
तो हमारे को स्पिरिचुअलिटी का समझ आती है। जब हम निष्पक्ष भाव से चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। अदरवाइज आप दूसरों का भला नहीं कर पाएंगे। आप पूछेंगे जी ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप अपना ही भला नहीं कर पाओगे। जब आप अपना भला नहीं कर पाओगे तो दूसरों से की क्या उम्मीद रख सकते हो? कि आपके पास सूत्र ही नहीं है काम। हमारे गुरुजी कहा करते थे, किसी ने उनसे पूछा कि लक्ष्मी मंत्र दे दो, तो सेठ जी आया था। गुरुजी ने खिड़की में झांक के देखा कि सेठ जी बड़ी गाड़ी में। गुरुजी ने कहा लक्ष्मी मंत्र मैं नहीं दूंगा, मैं लक्ष्मी मंत्र नहीं दूंगा, 1 साल के बाद। कलकत्ता का सेठ। सेठ जी बोले जी हमारे तो वहां पे जो पंडित जी होते हैं उनसे कोई मंत्र मांगो दे देते हैं। गुरुजी ने कुछ नहीं। 1 साल के बाद वो सेठ फिर से आता है, गुरुजी से कहता है गुरुजी गुरु दीक्षा भी लेनी है और लक्ष्मी मंत्र लेना है। उसके दिमाग में था कि मैं लक्ष्मी साधना करूं। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, क्रिया तैयार कराओ, आज इसे लक्ष्मी की दीक्षा दी जाएगी। दीक्षा दी गई। सेठ जी ने बड़े बाद में दीक्षा होने के बाद कहा गुरुजी बस सब कुछ तो ठीक है पर 1 साल बाद क्यों? हमारे गुरुजी ने कहा जब तू आया मेरे पास था तो मैं तू कार में आया, मेरे पास तो कार भी नहीं थी। मुझे तो खुद को नहीं पता था लक्ष्मी कैसे प्राप्त की जाती है। इस पूरे 1 साल में मैंने लक्ष्मी तंत्र का अध्ययन किया और उसको प्रैक्टिकली उतारा लाइफ में। ये लक्ष्मी के सूत्र हमें कहते क्या हैं, एक आम आदमी उसको कैसे समझे लक्ष्मी को। और अब मुझे समझ में आ गया है। अब मुझे लगता है कि मैं लक्ष्मी दीक्षा देने का अधिकारी हूं। अभी तो तुम मेरी जाति के आधार के ऊपर, मेरे थोड़े से ज्ञान के आधार पर मुझसे दीक्षा लेना चाहते थे, पर दीक्षा तो एक गुरु देता है ना। केवल जातिगत मामला थोड़ी हो जाएगा। उस गुरु में उस ऊर्जा का प्रभाव भी होना चाहिए। जो दीक्षा जाएगी तो काम करेगी। केवल माथे पर अंगूठे टिका देने से बात नहीं बनती। दीक्षा का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति का साथ जो पहले से ही उस मार्ग को जानता है, जो उसकी एक्चुअल फैक्ट्स को जानता है, जो अनुभवी है उस चीज का, वो उसी तरह की दीक्षा देने का अधिकारी होता है। मैं भी अपने गुरुजी का ही शिष्य। जो चीज काम नहीं करती, जो लेसन काम नहीं करता, जो मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली चैप्टर प्रेडिक्शंस के काम नहीं आता, मैं उसको सिलेबस से साइड में करता और बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई क्या कहे। इतनी निडरता मुझे मेरे गुरुजी से प्राप्त है। जिन उपायों में मुझे तंत्र नहीं नजर आता, मैं उन उपायों की बात नहीं करता। ऐसे ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर मंगल बद हो भी जाए तो ये बहुत बड़ा टेंशन का विषय नहीं है। टेंशन का विषय जब है जब मंगल बद हो जाने पर भी आप होश में नहीं आते और उसी मंगल बद के पार्श्विक प्रवृत्तियों के तहत अपने अंदर पशुता को लिए घूमते रहते हैं। ये पार्श्विक प्रवृत्तियां अपने अंदर से समाप्त करने की बात सोचते तक नहीं, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जब भी मंगल बद हो जाए, अगर मामला डायग्नोज करना है तो भी और नहीं करना है तो भी, परिवर्तन करना है तो भी, तो सूत्र मात्र इतना है, एक मार्ग बुद्धि का है और बुद्धि का मार्ग स्वार्थ का मार्ग है, अपने और पराये का मार्ग है।
जिसमें आदमी गणित लगाता है कि इस आदमी से मैं व्यवहार करूं तो कैसे करूं कि मेरा नुकसान ना हो जाए, इस आदमी से ऐसी भाषा का उपयोग करूं कि ये मुझसे नाराज ना हो जाए, इस आदमी के साथ मैं ऐसा व्यवहारिक पक्ष बनाऊं कि मैं इसका कृपा पात्र बना रहूं। ये बुद्धि का मार्ग है कि हम हर आदमी से अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। जब हमें लगता है ये आदमी हमारे किसी काम का नहीं है, तो बेकार आदमी है, इसको मुझे तो जिंदगी में कभी लेना देना है नहीं, तो उसको जो मर्जी बक बुका करके निकल लिए। पर जैसे ही दूसरा बढ़िया आदमी आया, हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये बुद्धि का मार्ग है। इससे भी पेट भर जाता है, इससे भी गुजारा चल जाता है। ये मार्ग बुरा नहीं है, पर ये उत्तम श्रेणी का भी मार्ग नहीं है। एक मार्ग है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग यथार्थ को बताता है। ज्ञान का मार्ग आपको सत्य और असत्य दोनों के पक्ष को बड़ा निष्पक्ष भाव से समझाता है। अगर हम ज्ञान के मार्ग के द्वारा चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमसे गलतियां क्या हो रही हैं, क्या गलतियां हमने दोहरानी नहीं है, किस तरह से मन के ऊपर हमें कंट्रोल पाना है। ये जो चीज ज्ञान के मार्ग के द्वारा पता चलती। अब उसके लिए चाहे गीता समझें, चाहे उपनिषद समझें, चाहे गुरु गीता पढ़ें। गुरु गीता आपने नहीं पढ़ी तो गुरु गीता जरूर पढ़िएगा। आपको ये ग्रंथ ज्ञान के मार्ग पे चल जाते हैं, यानी कि गुरु का मार्ग। आध्यात्मिक पुस्तक का मार्ग गुरु का ज्ञान। मंगलबद्ध है, नियम बना लीजिए कि भाई रोज मुझे कोई एक आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी है, चाहे मुझे उसके 3 पेज पढ़ने पड़े, 5 पढ़ने पड़े, 2 पढ़ने पड़े, पर मुझे उसको पढ़ना है। जो नहीं पढ़ सकता उसे सुनना है, और सुनने के बाद मुझे समझना है। वन टाइम वन बुक, इस रूल को फॉलो करना है। अगर गीता पकड़ी है तो सिर्फ गीता को पकड़ो। 18 दिन लगे, 36 दिन लगे, 51 दिन लगे, उसकी परवाह मत, मनन करो। आप देख लेना, इसका चांदी के चकोर टुकड़े से कोई लेना देना नहीं है इस उपाय का। पर निश्चित रूप से 45 दिन का उपाय होता, 45 दिन के बाद मंगल कितना भी बद क्यों ना हो, आप में परिवर्तन। नारद सूत्र पढ़ लेना, शिव सूत्र समझ लेना, कुछ भी, अष्टावक्र गीता सुन लो, अष्टावक्र गीता पढ़ लो। ये ज्ञान के यथार्थ महाग्रंथ हैं ये। आपका मंगल बद धीरे 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 डाउन अंदर तक हिला करके रख देती हैं ये पुस्तकें। और जिस दिन समझ में आने लग गया, सारा मंगल बद धरा रह जाए। आप इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, इतने कोमल हो जाएंगे व्यवहारिक पक्ष से, जब आपको पता चलेगा मैं भी एक आत्मा हूं, ये भी एक आत्मा है। दोनों हम इस प्लेनेट के ऊपर कुछ समय बिताने के लिए आए हैं। ना इसके बाप का कुछ यहाँ पे, ना मेरे बाप का यहाँ पर है। जो कागज पत्रियों में लिखा जा रहा है ये सब झूठी माया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो हम अच्छा करने वाले हैं वो लिखा जाएगा, जो बुरा करने वाले हैं वो भी लिखा जाएगा। हमें एक रोल दिया गया है परमेश्वर ने, और वो रोल कैसे सेलेक्ट हुआ है। एक फिल्म का डायरेक्टर रोल कैसे सेलेक्ट करता है अपने हीरो हीरोइन को लेने के लिए, कलाकारों को लेने के लिए। वो देखता है कि कॉमेडी कौन सा अच्छा आदमी, पहले पिछली फिल्म में कॉमेडी किसने अच्छी की थी, किसने ट्रेजेडी का रोल बड़ा अच्छा किसने किया था, कौन एक्शन हीरो बहुत अच्छा है। इन सब चीजों का मापदंड लेकर के ही डायरेक्टर अपनी नई फिल्म बनाता है। हमारा जन्म नई फिल्म है, और हमारा डायरेक्टर हमारा परमात्मा है। और उसने पास्ट के कर्मों को देखा है कि ये पट्टा किस चीज में एक्सपर्ट है, इसको वहीं भेज दो, दोबारा वहीं भेज दो। पर कुछ मंजे हुए जो कलाकार होते हैं वो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, अर्थात
डायरेक्टर कहता है ऐसे ऐसे करो, वो कहता है अच्छा ऐसे तो कर लूंगा, पर मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूं तो ज्यादा बढ़िया नहीं होगा। डायरेक्टर कहता है हाँ चलो करके दिखाओ। करके दिखाता है, डायरेक्टर को लगता है ये तो मेरे से भी बेस्ट वाला है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो कहता नहीं तेरी बात ओके। ये यही है कर्म में इम्प्रूवमेंट, यही है कर्मा इम्प्रोवाइजेशंस। आप अपने रोल में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आपको रोल कुछ का कुछ मिला हो सकता है, गरीब बनने का, अमीर बनने का, कुछ भी रोल मिला हो सकता है आपको। एक दुखी बाप, एक दुखी पति, एक दुखी पत्नी, दुखी बच्चा, कुछ का भी रोल मिला हो सकता है आपको। पर उस रोल को इम्प्रूव करना है, और रोल को इम्प्रूव करने के लिए ही हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। और आप भी ग्रह और भाव में अटक जाते हैं, और वो भी तुम्हें अटका के बिठा देता है। दोनों का हो गया समाधान बेचारों का। वो भी एक चांदी का टुकड़ा पकड़ा देता है, आप हो गया समाधान। और फिर एक शिकायत, बहुत सारे ज्योतिषी देखते हैं। भाई देखे जाओ, अभी तो उम्र काफी पड़ी है, अभी तो और देखने बाकी है ज्योतिषी। क्या पड़ा हुआ है? जब तक इस ब्रह्म विद्या को आप आत्मसात नहीं करेंगे। ज्योतिष के बारे में मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जिसने ज्योतिष को समझ लिया उसने अध्यात्म को समझ लिया। जिसको ज्योतिष के सूत्रों में रस आ गया, उसको किसी बाबा जी के प्रवचनों में रस आने वाला नहीं है। ये चीज समझ लो। क्योंकि जिंदगी की सच्चाई से जितना करीबी से ज्योतिष आपको समझा पाएगा, उतना कोई नहीं समझा पाएगा। जब आप लोगों की कहानियां सुनेंगे, जब लोगों की जिंदगी को सुनेंगे, तो आप जिंदगी के साथ रूबरू हो जाएंगे। यही सूत्र है। हम कितना इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते। हमें जल्दबाजी लगी हुई है कि हम फटाफट मंगल यहाँ बैठ जाए तो ये हो जाए। अरे भाई कुछ नहीं होगा। उसके तत्व में चला जा, रात के 11 बजे भी कोई पूछ लेगा ना मंगल पे फलाने भाव में क्या, तो आप बोलना शुरू कर दोगे, और जो बोल दोगे वही होगा। किताब उठाने की भी जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको लोगों को बता रहा हूं। ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का खेल है। थोड़ा सा रिफाइंड टच की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जब आप लोग बात ग्रुप पे कर रहे होते हैं, तो मैं कई बार देखता हूं, मैं तो अरे बाप रे, अभी तो करीब में भी नहीं आ रहे। पर ये बात मैं कह दूं कि करीब में नहीं आ रहे, तो बहुत सारे लोगों की ईगो प्रॉब्लम जाग जाती है। क्योंकि कोई कहेगा मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं 5 साल से कर रहा हूँ, कोई कहेगा 20 साल से कर रहा हूँ, कई तो मेरे से भी पहले से कर रहे हैं। तो बड़ी समस्या हो जाएगी। पर मैं वास्तविकता के पास लेकर के आना चाहता हूं आपको, कि जब भी और हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने बुद्ध को भी पहचानिए। अगर आपका बुद्ध फंसा पड़ा हुआ है, तो एक बार में उसी क्लास में उसी मोमेंट में आपको चीज कैसे क्लियर हो जाएगी। मेरे जैसा आदमी जो सदा इस वहम में रहता था पढ़ाई के समय कि आई एम सो इंटेलिजेंट पर्सन, मैं फिजिक्स में अच्छे नंबर लाता हूँ, फलाने में नंबर अच्छे लाता हूँ। अरे भाई इस वहम में मैं जी रहा था बहुत ज्यादा। मुझे ज्योतिष के सूत्र ऐसे ऐसे थे जो 1.5 साल तक समझ में नहीं है। 6 6 महीने एक एक सूत्रों पे लगा दिया है। नहीं समझ में आते थे भाई, नहीं आते। एक अलग विज्ञान है, अलग सोच है, अलग दृष्टिकोण है। इसमें अध्यात्म भी है, इसमें मनोविज्ञान भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें ज्योतिष, इसमें मैथमेटिक्स भी है। ये सारी चीज का ब्लेंड है। ये कोई एक चीज नहीं है कि मैथमेटिक्स 2 और 2 4 किया और आ गया। नहीं आता भाई। आप सोचिए, आपने कोई उपाय किया, आपके पास एक व्यक्ति आता है, आपने देखा इसकी कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है, आपने उसको सूर्य साधना बताई, और व्यक्ति नियम से सूर्य साधना करने लगा। निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। अभी मेरा एक क्लाइंट है, मैंने सूर्य साधना बताई हुई है उस व्यक्ति को। आज उसको 9वां या 10वां दिन है, मेरी आज बात हुई है उनसे। कहते हैं गुरुजी चमत्कार की तरह रिजल्ट है। पहले मैं सुबह उठता था, मेरा काम पे जाने को मन ही नहीं करता था, मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूं कि बस पूछो मत। अब सोचिए कि 45 दिन के बाद उस आदमी का मानस पटल पे कितना परिवर्तन आ चुका होगा। अब 45 दिन के बाद आप कुंडली देख रहे हो, अब दूसरा ज्योतिषी कुंडली देख रहा है। समझना इस विज्ञान को।
वो क्या बताएगा सूर्य अच्छा है कि बुरा है? अरे भाई सूर्य तो वहीं बैठा मिलेगा ना। बुरा वो बताए। अब उसे थोड़ी पता है कि सूर्य साधना करके घूम रहा है। वो कहेगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एनर्जी वीक, एनर्जी लो, सारी बात ही तो गलत निकल गई उसकी। वो क्या करेगा बताओ? कितना बड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के क्या करोगे आप? इसलिए कभी मत घबराइए इस बात को लेकर के। कोई कहता है कि मेरे सिम्टम मिल रहे हैं, कोई कहता है नहीं मिल रहे हैं। हमें उसकी रिसर्च में जाना है, गहराई में जाना है कि क्या करता क्या है। एक आदमी हो सकता है पहले ही बहुत अच्छा जीवन जी रहा, उसको ज्ञान मिल गया हो पहले से ही, उसको पहले ही उसने समझ लिया कि मुझे बदतमीजी नहीं करनी। और आप कह रहे हो जी आपका मंगल बहुत बद है और आप तो बदतमीज आदमी हो। और वो कहेगा ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बड़ा रेस्पेक्टेड आदमी हूँ। अब आपकी बात गलत है। अब आप ढूंढ रहे हो यार ऐसा क्या हो गया, ये मंगल बद था, मंगल शुभ कैसे हो गया? अब समझो, इस विज्ञान ये इतना भी आसान नहीं है जितना हम मान के चल रहे हैं। ये आसान उसी के लिए जो जितना सरल है, जितना सहज है, ये उसी के लिए आसान है। मैं अक्सर इस चीज को क्रिटिसाइज करता हूं कि भाई अपना दिमाग और अपने जूते चप्पल दोनों मेरे क्लास से बाहर रख करके आइए। मुझे हार्ट से, हृदय से बात करनी। अपने हृदय को खोल लीजिए और मैं अपने हृदय को खोल, फिर जो होता है उसे चलने दीजिए। आपको ना रिजल्ट मिले फिर हम बात करेंगे। मुझे 5 क्लास और पढ़ानी पड़ेगी तो मैं 5 और पढ़ा दूं, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि आप सूत्र पकड़ लो बस। जिस दिन आप सूत्र पकड़ लोगे मुझे सबसे बेहतरीन खुशी होगी। आप प्रेडिक्शन में 10 प्रेडिक्शन करना, 10 की 10 फेल हो जाए मुझे खुशी है। बस सूत्र सही बताना, डायग्नोज सही करना कि साहब ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, इस ग्रह की वजह से है। मैं समझूंगा ज्योतिषी बन गए। प्रेडिक्शन तो उस दिन तुम्हारी वैसी सफल हो जाएगी जिस दिन तुम्हारी गुरु में आस्था बढ़ जाएगी, गुरु कृपा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, वैसे ही प्रेडिक्शन ठीक होने लग जाएगी। बिना सूत्रों के भी प्रेडिक्शन ठीक हो जाती है। ये ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं वहां पर भी प्रेडिक्शन सिद्ध हो जाती है। वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट को समझें कि हर ग्रह चाहता है, जो ग्रह खराब है वो ये चाह रहा है पास्ट में तुम बहुत अच्छा रोल नहीं निभा के आए, इस जन्म में तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है। पर आपने डिसाइड करना है कि मुझे इस रोल में बैठना है कि नहीं बैठना। इसलिए मैं कहता हूं 9 के 9 ग्रहों के पीछे मत भागो। लाइफ के लिए 1 या 2 ग्रह ही बहुत होते हैं, सारों की जरूरत नहीं है, बाकी की तो बहुत थोड़ी थोड़ी जरूरत होती है। आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा मार्ग पकड़ना है। और मार्ग ज्योतिष में 2 ही है ज्योतिष के हिसाब से, एक बुद्ध का मार्ग है और एक गुरु का मार्ग है। यानी कि एक बुद्ध ग्रह का मार्ग है और एक गुरु ग्रह का मार्ग है। अब आपने डिसाइड करना है। गुरु का कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे वाले मेरी तरफ, बुरे वाले दूसरी तरफ। बुद्ध कहता है बुरे वाले तो है ही मेरे, पर बीच बीच में मैं अच्छे वालों के साथ भी हिसाब बना लूंगा। हाँ ये मत सोचना मेरी दोस्ती हर जगह पक्की है, मैंने कहीं ना कहीं नहीं करना। मेरे को तो एक चंद्रमा से ही झगड़ा है बस, समझना। मेरा झगड़ा चंद्रमा से ही है, बाकी तो सबसे मेरा तालमेल बना लूंगा मैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी वो उसके साथ ही दुश्मनी बांध के बैठा है। चंद्रमा कौन? चंद्रमा जो आपके भीतर आपका मन है। और बुद्ध कौन? जो आपकी बुद्धि है। यही लड़ते झगड़ते रहते हैं बस। जिन लोगों का ये बैलेंस हो जाता है, बुद्ध और चंद्रमा का खेल, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। उनका तो मंगलबद वैसे ही ठीक हो जाता है। मंगलबद कितना भी बड़ा मंगलबद हो, फिर से सूत्र समझना, जिनका चंद्र और बुद्ध ये बैलेंस हो जाता है, अर्थात दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। मित्रता नहीं होगी, सामंजस्य, कि ना तू मेरे रास्ते में ना मैं तेरे रास्ते में आऊं। वो सामंजस्य स्थापित हो जाता है। कुंडली में मंगल बद भी हो तो मंगल ठीक हो जाए। और ये सारा का सारा मंगल खेल सिम्टोमेटिक,
सिम्टम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसलिए चेक कर लो। कभी कभी जिन लोगों का मंगल बद नहीं होता, मंगल नेक होता है, वर्षफल में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मंगल बद हो रहा है, अब उसको उसी टाइम में गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हो रही है, उसका झगड़ा हो रहा है, रिलेशन खराब हो रहे हैं। कई बार आता है ना जी, अभी हमारे रिश्तेदारों से ही मामला बिगड़ गया जी, आपके पास बड़े क्वेश्चन लेके आएंगे, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जी, मेरे तो भाई नाराज हो गया, मेरे से तो भाई से ही झगड़ा हो गया, वो मुंह फुला के बैठा हुआ है। आपको देखना है अब कि वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है वर्षफल के अंदर चेक करो कि मंगल बद हुआ कि नहीं हुआ, आपको 100% वहां उसका रूट कोज मिल जाएगा। अब आपने उसकी रेमेडी करवानी है, अब आपने उसके मंगल को शांत करवाना है, वो ऑटोमेटिक फिर रिकनेक्ट हो जाएगा। ये आपको जब तक रूट कोज नहीं पकड़ेंगे तो चीजों में घूमते चले जाओगे, आप कितना याद कर पाओगे। दूसरा मार्ग आपका जो मैंने बताया गुरु का मार्ग है। गुरु के मार्ग में सब अंधविश्वास, टोटल अंधविश्वास का खेल है, विश्वास का तो खेल है ही नहीं, कि विश्वास हमेशा ही अंधा होता है, विश्वास हमेशा ही अंधा होता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी से पैसे छिपाता है कि जब वो नोटों की गड्डी लेके आता है, जब कमरे में जैसे कोई दरवाजा उसकी वाइफ खोलती है तो उसको टेंशन नहीं है, नहीं है ना? क्यों भाई, विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास क्यों है उसको? उसको पूरा पूरा विश्वास है कि तेरे घर में 1 करोड़ रुपया है तो ये किसी को जाके नहीं देगी, उसका विश्वास है। क्या ऐसा ही होता है हमेशा? दुनिया भर की न्यूज आती है, क्या होता है? विश्वास है। अपनी औलाद है ना, अरे तो अपना बेटा है, इसको बता दो ना बेटा, घर में 5 लाख रुपए पड़े हुए है ना बेटा, किसी को बताना नहीं। बेटा कहता अच्छा यही तो गलती करी, मुझे ही बता दिया। लोग अपने ही घर में चोरी करके भग लेते। विश्वास है कि ये नहीं करेगा मेरे से। और विश्वास आपको किसी पर भी होता है, उस विश्वास को सबसे पहले अंधा होना पड़ता है, तो ही विश्वास मजबूत होता है। अगर आपका विश्वास अंधा नहीं है, विश्वास मजबूत भी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। बुद्धि का प्रयोग चल रहा है वहां। ये सिंपल सिंपल सूत्र है, और ये हमें ज्योतिष की भाषा से बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। अगर किसी कारण से भी गुरु ठीक है आपकी कुंडली में और नहीं भी ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे गुरु का मार्ग पकड़ना है, मुझे अच्छे रास्ते पे चलना है, मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे ड्रिंक नहीं करनी है, मुझे चाल चलन नेक रखना है, मुझे अध्यात्म की पुस्तकें पढ़नी है, मुझे ज्ञान अर्जित करना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे लोगों की भलाई के काम करने हैं, ऑटोमेटिक आपका गुरु ठीक होने लग जाएगा। वो किसी भी हालत के अंदर, जैसे जैसे आपका गुरु ग्रह ठीक होता चला जाएगा, वैसे वैसे मंगल बद के लक्षण खत्म होते चले जाएंगे। अब ये सूत्र है, अब हूबहू ये कहाँ लिखा हुआ है तो शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ लिखा हुआ है, पर ये पक्का है सूत्र। नहीं तो कोई अपना करके देख ले। जैसे मैं कह रहा हूं, हमारी क्लास में भी होंगे मंगल पद वाले, वो गाली नहीं है, ये आशीर्वाद है मंगल पद। आपके पास एक मौका है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको क्यों नहीं करते? रोज चेक करो, चेकलिस्ट बनाओ कि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो उसका प्रॉब्लम का जिम्मेवार हम किसे मानते हैं। कोई गड़बड़ हो जाए, हम जिम्मेवार किसे मानते हैं? अगर जिम्मेवार हम दूसरों को मानते हैं तो मंगल बदी चल रहा है, चाहे सूर्य बुद्ध एक साथ ही बैठे क्यों, समझ लो मंगल बदी है। और जब हम कहते हैं नहीं नहीं, ये हमारी भी जिम्मेवारी है, हमने भी गलती करी, मैंने थोड़ा ऊंचा बोल दिया, मैंने उसको गलत बोल दिया, मुझे ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, सेल्फ रियलाइजेशन जल्दी हो रहा है और हम उसको सुधारने में लगे पड़े, और हम सुधारने में कामयाब हो जाते हैं, खत्म मंगल बद। इतना ही तो बात था।
मंगल बद के बारे में जो जो बताया गया है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुन लो उन्हीं लोगों का चलता है जो माँ बाप बिल्कुल नहीं बदलते, और बिना बदले हुए, बिना परिवर्तन के लड़का लड़की अगली औलाद पैदा कर देते हैं। वो औलादें फिर मंगल बद वाली ही आएंगी। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसलिए नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कार्य नहीं किया इसलिए हो गया ना, या चांदी का गोल सिक्का नहीं पहना या गले में नहीं लटकाया उससे कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप किसी कुछ संतान को लेकर के आते हैं संसार में, वहां डीएनए काम करता है, और डीएनए के अंदर तो सब सारी चीज रिकॉर्ड है ना, जो जो आपका स्वभाव है। मंगल बद डीएनए के अंदर रिकॉर्डेड होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए लाल किताब ने मंगल बद को बहुत बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है। इसलिए मंगल बद पर वो बहुत ज्यादा जोर लगाता है, क्योंकि मंगल बने बनाए काम को बिगाड़ देता है, मंगल जिद्दी हो जाता है मंगल बद, है ना। वही चीजें होती हैं उसके अंदर। किसी ने नौकरी मांगने कोई गया, ने कहा भाई तेरी क्या खासियत है, मतलब बस मेरी एक ही खासियत है, मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं। सबसे बड़ी चैलेंज, क्या हम भी ऐसे ही चल रहे हैं? तो वो औलाद जो नई आएगी वो कैसी आएगी? वो डीएनए से ही तो आ रही है। मंगल हमारा रक्त है, और हमारे रक्त के अंदर ये सारी चीजें, उसके अंदर एक मेमोरी है, वो बच्चों में ट्रांसफर हो। जो ग्रह इन चीजों से जुड़े हुए हैं, सूर्य आपका डीएनए से जुड़ा हुआ है, शुक्र आपका डीएनए से जुड़ा हुआ है, मंगल आपका डीएनए से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा आपका डीएनए से जुड़ा हुआ है, इनका संबंध है। ये तीन चार ग्रह जो मैंने आपको बताए ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये अगली पीढ़ी में भी वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। आपके नेगेटिव है, हो सकता है थोड़े बढ़ करके आ जाए। तो जो लड़का लड़की जब शादी करते हैं उस समय ये मंगल बद का कंसेप्ट बहुत काम आएगा। आप उनको कहें भाई ये छोटे मोटे उपाय, छोटे ट्रांसफॉर्मेशंस करें, और उस भाषा में समझाएं। मेरी भाषा में मत समझाने बैठ जाना, तो उठ के ही भाग जाएगा, तो पता नहीं कैसा जोशी, बेकार जोशी क्या बकवास कर रहा है, मैं आया किसी चीज के लिए है। तो मंगल बद समझाएं, मुंह घुमा घुमा के, तेरा तो मंगल ही बद है, बस कुछ नहीं हो सकता। तो जोशी तो ये सही मिला, एकदम खोपड़ी खोल दी, है ना। सब तेरे को लड़ते हैं, सब तेरे को गालियां बकते हैं, तू सबकी बहुत अच्छी अच्छी करता है, तेरी कोई नहीं सुनता है, घर परिवार वाले सारे तेरे से खपा रहते हैं, पर ये मत कहना तेरी तेरी वजह से वो लोग दुखी हैं। अब ये कह, वो खपा तेरे से रहते हैं, तेरे को कोई सम्मान नहीं देता, तेरे को कोई इज्जत नहीं देता, तेरी बीवी भी तेरे को नहीं पूछती। परम ज्ञानी, महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी यही मिले, क्योंकि जिसने बिल्कुल एक्यूरेट बताया। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, ये फिर बुद्ध के मार्ग वाली एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें सामने वाला कतई नाराज नहीं होता है और बहुत अच्छे से आपके गुणगान गाता है। पर एक टीचर को ऐसा नहीं होना पड़ता, टीचर को थोड़ा अलग होके चलना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टीचर को कैसे कार्य करना चाहिए। तो चीज समझ गए। अब हमारे पास कल का क्वेश्चन आया था कि सूर्य, बुध और उसके साथ राहु बिठा दिया, किसी ने मंगल बिठा दिया, किसी ने कुछ बिठा दिया। मैं एक बात कहता हूँ, कुछ भी बिठा दो, मंगल बद को आप समझ में आ गया। यहाँ तीन पार्ट है। पहला एक आत्मा जो कि सूर्य है। अगर आपकी आत्मा मजबूत है, ध्यान से समझना, अगर आपकी आत्मा मजबूत है, लॉजिक में जाना, आपका मंगल बद ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। एक समय आएगा जब आपका मंगल बद में ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही होगी। आपने कई पत्नियों को सुना होगा ना, पहले तो बड़ा झगड़ा करते थे, अब बदल गए, बच्चे भी थोड़े ठीक बड़े हो गए ना, पता नहीं अब बच्चों से डरते हैं या पता नहीं किससे डरते, पर बदल गए। अब झगड़ा नहीं करते, अब मार पिटाई नहीं करते, अब गाली गलौज नहीं करते, अब सुधर गए।
सुधरे नहीं, उनका मंगल बद परिवर्तन हो गया है। आदमी कभी सुधरता है क्या? सूर्य जो आत्मा वो मजबूत, एक ना एक दिन परिवर्तन होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा, और जल्दी परिवर्तन। अब ये लॉजिक समझो कि सूर्य पिट गया है, आत्मा और थी वो फंस गई बेचारी। अब कमाल की बात, मंगल बद ना भी हो और सूर्य पिट जाए, वैसे भी उसके कुछ ना कुछ लक्षण मंगल बद जैसे आते। मेरे आज वीडियो पे, यूट्यूब के वीडियो पे लिखा हुआ है मंगल बद वाले पे कि साहब, उसने पूछा एक जगह कि ये कॉम्बिनेशन है तो क्या मेरा मंगल बद है? मैंने लिखा नहीं, तेरा मंगल बद नहीं है। तो कहता है आपके वीडियो में सारे लक्षण तो मेरे अंदर आ रहे हैं मंगल बद वाले। अब मैं क्या समझूं? कहानी क्या थी कि उसका सूर्य और राहु एक साथ, सूर्य राहु एक साथ होगा तो लक्षण मिलते जुलते होंगे ना, मंगल बद टाइप के लक्षण उसमें भी होंगे। जब भी सूर्य कमजोर होगा, पीड़ित होगा, राहु केतु से पीड़ित होगा, शनि के साथ होगा, उसमें इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। सूर्य छठे में बैठा हो, सातवें में बैठा हो, 10वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आने के चांस बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरा आपका मन है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और मंगल को चंद्र का साथ बहुत पसंद है। फिर से बात करें, मंगल को चंद्र का साथ बहुत पसंद है। मंगल के मन माफिक करते चले जाओ, मन के अनुकूल सारी चीजें होती रहे, दोनों मन और मंगल दोनों बड़े खुश होते हैं। मंगल बद वैसे ही खत्म हो जाता है, वैसे ही समाप्त हो जाता है, बेशक सूर्य बुध अलग अलग। किसी भी तरीके से चंद्रमा, किसी भी तरीके से मंगल को चंद्रमा की मदद मिल जाए। अब इस सूत्र को समझना, मंगल को चंद्रमा की मदद मिल जाए। कौन है ये चंद्रमा? चंद्रमा आपके घर में आपकी माँ बैठी हुई है। अर्थात जो बच्चे मंगल, जिन बच्चों का मंगल बद होता है, माँ को इमोशनल सपोर्ट देनी होती है। जिस बच्चे का भी आपके घर में कोई बच्चा मंगल बद वाला है, कहा नहीं मानता है, तोड़ फोड़ करता है, सुनता नहीं है, गाली गलौज करता, कुछ भी करता है, माँ उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रही है, सीधा सीधा। माँ उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है, सीधा सीधा मत। अब रेमेडी में क्या है? माँ को समझा, माँ बच्चे के 2 बार सिर पे हाथ घुमाएगी दिन में, बच्चा कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। हो गई रेमेडी लाल किताब की। लाल किताब का ही सूत्र है, लाल किताब की ही रेमेडी। बस समझा इस तरीके से गया कि माँ का आशीर्वाद लो। अभी तो उनके लिए जिनका मंगल बद है, पर क्यों ना माँ अपने बच्चे, उस बच्चे को जिसका मंगल बद है उसको सपोर्ट दे, मॉरल सपोर्ट दे, इमोशनल सपोर्ट दे, उसके साथ एक कनेक्शन बनाए। मैं गारंटी लिख करके कह रहा हूँ, आप करवा करके देख लेना। किसी भी बच्चे का मंगल बद हो और वो कहा ना मानता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, गुस्सा करता हो, माँ को अगर ये बात समझ में आ गई ना कि मुझे सपोर्ट करनी है, वो सारी दुनिया जहां से लड़ लेगा, माँ से नहीं लड़ेगा बिल्कुल भी। और माँ जैसे समझाएगी वैसे ही काम करेगा वो। ये भी मैं बता दूं, अगर माँ ने कहा बेटा इससे नहीं झगड़ा करना, अगर उंगली भी हिला दी ना माँ ने, छोरा नहीं कुछ बोल के देगा, छोरा नहीं झगड़ा करेगा, चाहे उसको कितना भी गुस्सा आ रहा हो। ये समझ लेना, ये चंद्रमा की सपोर्ट है। इसको आम भाषा में ऐसे समझाया जाता है। और हम चांदी का टुकड़ा लिए घूम रहे हैं। वो शायद इतना इमोशनल सपोर्ट नहीं करेगा जितना माँ का आशीर्वाद करेगा, जिससे माँ का कनेक्शन हमारे साथ काम करेगा। सिंपल सी बात है। तीसरा मार्ग है गुरु का मार्ग। किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के साथ, फिर से सुनना, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाओ जो निष्पक्ष हो, जो निष्पक्ष हो,
निस्वार्थ हो, यानी जिसको आपकी प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं, आपके रुपए पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं, कि आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो उसको माल ला के दे दोगे, उन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ज्ञान की बात करता हो, सुलझा हुआ आदमी होगा, सटीक बात करता होगा, ऐसे आदमियों के साथ जाके बैठना शुरू करो, उनका सम्मान प्राप्त करो, सम्मान दो उन्हें, उनके पांव छुओ, उनको आशीर्वाद, उनसे आशीर्वाद लो, उनकी बातें सुनो, जब भी कुछ कह रहे हो बस सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो कि बंदा कह क्या रहा है। मंगल बद में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, मंगल बद अपने आप सहज ठीक होना शुरू हो। 3 ग्रहों के साथ लेने से मंगल बद में अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। ये तो उन लोगों के लिए मार्ग है जिन्हें अपना मंगल बद पूरी तरीके से ठीक करना है, और एक वो है कि थोड़ा सा ठीक करना, थोड़ा सा नहीं भी करना है, क्योंकि गुस्सा करने से ना सामने वाला डर भी जाता है, डरता ही, देखा है मेरे को देख के छुप गया ना पीछे, भाई साहब मैं जहां से निकलता हूँ बंदा नहीं आंख मिलाता, एक ही बार थपेड़ा सा ढंग से, आज तक नहीं दोबारा आता। तो ये टेरर भी तो बना के रखना, तो बंदा आधा 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 50-50, वो बुद्ध के मार्ग में भी जा सकता। तो आपके पास तो दोनों तरह के मार्ग हैं। तो मुझे इस पर मंगल पर इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों ने उसको कुछ का कुछ समझ लिया है। मेरा ये मानना था कि इस मंगल के विषय के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए खुल करके, और बहुत छोटी छोटी लेवल के ऊपर रेमेडीज के साथ हम चिपक गए, हमें बड़ी रेमेडीज की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने मेरे पुराने वीडियो में मैंने जोर दिया था, मंगल को ठीक करना चाहते हो तो एक्सरसाइज करनी होगी, प्राणायाम करना होगा, आप ठीक हो जाओ। और कुछ नहीं तो ऐसी जगह चले जाओ जहां ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो, जहां पोल्यूशन ना हो, उस जगह पर 5-7 दिन बिता करके आओ और वहां बैठ करके प्राणायाम करके आओ। निश्चित रूप से कैसा भी मंगल बद क्यों ना हो, 7 दिन के बाद आप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और 45 डेज का फार्मूला कर लिया आपने तो निश्चित रूप से आपको ऐसे लगेगा पता नहीं मेरा मंगल बद कहाँ भाग गया, कहाँ गायब हो गया। अदरवाइज ये मंगल बद अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं पैदा करते तो ये आपको सिर्फ मेरे से नहीं झगड़ा करवाएगा, आपकी बीवी से, आपके बच्चों से, आपके भाइयों से, आपके पड़ोसियों से, आपके बॉस से, सबसे झगड़ा करवाता है। और दुखी और नहीं होंगे, आप ही सबसे ज्यादा दुखी होंगे कि एक समय पर मंगल बद वाले को सारे छोड़ के चले जाते। कमाल की बात, ध्यान रखना, अगर व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन नहीं करता तो एक समय के बाद उसका परिवार के लोग सब उससे धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर देते हैं, उससे साइड होना शुरू हो जाते हैं। और बुढ़ापे में वो कहता है भाई सब स्वार्थी हो गए हैं, मुझे कोई फोन भी नहीं करता है, और वो अपनी कहानियां गाए जाता है और कोई किसी को उसकी कहानियों में भी इंटरेस्ट नहीं। ये समझ लीजिए। तो मंगल बद का कंसेप्ट जो है ये आपके जीवन को परिवर्तित करने का बहुत ही प्यारा विषय है, इससे ज्यादा प्यारा विषय हो ही नहीं सकता। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी को डाउट हो कि मंगल बद है क्या है तो उसके हाथ में मिठाई दे दो और कह दे मंदिर के बाहर बांटना शुरू कर दे, थोड़ी देर में वो भिखारियों से झगड़ा कर ले। किसी को कहेगा लाइन में लगो, किसी को कहेगा सीधा हो जा, किसी को कहेगा उल्टा हो जा, किसी को कहेगा भाग जा यहाँ से, जा तेरे को लड्डू नहीं दूंगा मैं, जा भाग जाओ, मैं मिठाई बांटना बंद कर देता हूँ। उसने वहां भी ड्रामा कर देना। हो गया सिम्टम क्लियर। अब आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा हो, आपने समझ लेना मंगल बद तो है, बेशक सूर्य बुध एक साथ हो गए, मंगल बद का लक्षण है। क्योंकि मंगल मीठा है और वो मीठा नहीं बांटना चाहता, ना तो जुबान के द्वारा मीठा बांटना चाहता,
ना मिठाई के द्वारा मीठा बांटना चाहता है। मिठास तो उसके जीवन से ही गायब है ना, तो दूसरे को कैसे मिठास दे देगा? नहीं दे पाएगा। मीठा बांटते समय झगड़ा हो जाएगा। अच्छा कुछ मत करो, रोज उसको मीठा देना शुरू कर दो, रोज कुछ ना कुछ मीठा दे दो, उसको नमकीन प्यारी, मीठा प्यारा नहीं। मीठे से झगड़ा है। मंगल नेक मीठा, ध्यान रखना, मंगल नेक मीठा, मंगलबद्ध नमकीन। सिंपल खेल है। दारू पीने वाला दूध पी के राजी नहीं, नॉन वेज खाने वाला दारू का गिलास, मतलब उसका दूध का गिलास पी के राजी नहीं। वो कहता है ठीक है हमने चिकन खा लिया, अब काय के प्रोटीन की जरूरत है, 10 गिलास दूध के बराबर का प्रोटीन खा लिया हमने। नहीं खाएगा, रेयर हो जाता। उस प्रकृति को समझेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार ये कितना अद्भुत खेल है। आपका खाने पीने को कैसी चीजों का मन करता है? फ्राइड चीजों का खाने का मन करता है, छोले भटूरे याद आते हैं, क्या क्या चीज याद आती है? तली हुई चीजें कितनी याद आती, चटपटी चीजें कितनी याद आ रही है। समझ लेना मंगलबद्ध आवाजें मार। अगर मन करे बिना नमक की मैं खाऊंगा, बिना मिर्च मसालों का खाऊंगा, आज तो मैं कच्ची सब्जियां खाऊंगा, आज मैं कच्चे फल फ्रूट्स खाऊंगा। अरे भाई तुम्हारा मंगलबद्ध है ही नहीं। कुंडली कुछ भी दिखा रही हो, कुछ भी दिखा रही हो, तुम्हारा मंगलबद्ध तो वैसे ही खत्म हो गया। तुम तो वैसे ही नेचुरोपैथी के सिद्धांत पे चल दी हो। जो व्यक्ति नेचुरोपैथी के सिद्धांत पे काम करना शुरू कर देता है, खाना पीना शुरू कर देता है, उसका मंगलबद्ध खत्म हो जाता है। जिनको नेचुरोपैथी के सिद्धांत क्या होते हैं यूट्यूब पे जाकर के देख लेना और किताब पढ़ना शुरू कर देना। अगर जिसका बहुत ज्यादा मंगलबद्ध हो, तोड़ फोड़ करता हो, हल्ला मचाता हो, सबको दुखी कर रखा हो, उसको 10-20 दिन के लिए नेचुरोपैथी सेंटर में भेज दो, वहां जमा करा दो। वो खाना पीना बंद कर देंगे, हैं, गर्म पानी पिलाएंगे, सब्जियों का सूप पिलाएंगे, और जब तक वो बाहर निकल के आएगा ना, उसका गुस्सा इतना शांत हो चुका होगा वह पूछो। और जो उसके पेट के अंदर जो मंगलबद्ध बैठा होगा उसको भी निकाल देंगे, एनी मत दे दे करके, हो गया मंगलबद्ध ठीक। ये है रियल रेमेडीज जो इंसान को आप दोगे, और वो अगर कर गया, करने के बाद तुरंत कहेगा बाबूजी मजा आ गया, अब गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तो इतना बड़ा गलतियां कर रहा था इतने लंबे समय से, क्या क्या खा रहा था, क्या क्या पी रहा था, क्या क्या नहीं। मैंने एक शब्द जोड़ा, मंगलबद्ध पाश्विकता, यानी कि पशुता। मंगलबद्ध पशुता से जुड़ा हुआ है। पशुओं के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। मनुष्य में अवेयरनेस की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल होती है और बहुत बड़ी होती है। मनुष्य अपने किसी भी लेवल से किसने भी उच्चतम शिखर तक पहुंचने की उसमें संभावनाएं बनी, बस अच्छा ज्योतिषी मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, जो उसको एक आंख दे दे, जिस आंख से वो देख पाए कि मामला कहाँ गड़बड़ हुआ, कहाँ चूके थे पिछले जन्म में, और इस जन्म में कहाँ पर चूक रहे हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को ना करें और अपने मार्ग पर बढ़ना शुरू कर दें। वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाए। आप किसी भी ग्रह के साथ परिवर्तित हो सकते हो, ये भी मैं बता दूं। किसी भी एक ग्रह को पकड़ लो जिससे भी तुम्हारा प्यार हो। लग्जरी चाहिए तो शुक्र को पकड़ लो, मान सम्मान चाहिए तो सूर्य को पकड़ लो। बस आपको फिर उस ग्रह के जैसे होना पड़ेगा, उस ग्रह के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसके दुश्मन ग्रहों से बच के रहना पड़ेगा, उसके मित्र ग्रहों को के रोल को अपनाना पड़ेगा। इतना सा ही सूत्र है। अगर आपको बृहस्पति से प्यार है, गुरु बनना चाहते हो, तो मन को कोमल रखना पड़ेगा, यानी कि चंद्रमा को कोमल रखना पड़ेगा, चंद्रमा को साथ रखना पड़ेगा, इमोशन से थोड़ा काम लेना पड़ेगा। मजबूरी है आपकी। अच्छा गुरु बनना है तो अच्छा टीचर बनना है, साथ में मंगल को भी रखना पड़ेगा।
है, रो पूरा बना के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल के निकल जाए। पीछा नहीं छोड़ना उसका। वो याद रखे कि किस गुरु से पंगा लिया था। जब तक आए आ जा बेटा, जब भी आ जाए धुनाई। मंगल भी साथ रखना है, सूर्य भी साथ रखना है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखना। आप हो गए परफेक्ट टीचर। आपने इनको साथ पकड़ के चल, तो आप कहीं से भी ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पकड़ सकते हो। और यही राज मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं ज्योतिष को इसी तरीके से समझाऊं ताकि लोगों में एक परिवर्तन ना आए। किताब तो आज नहीं तो कल तुम सीख ही लो, खुद भी पढ़ लोगे। हिंदी पढ़नी आती है आप लोग, और पढ़ ही लोगे। मुझे तो एक आंख देनी है आपको, जो वो आंख खुल जाए तो जो उसमें लिखा है उसको समझने लगे। अभी जो लिखा है उसको पढ़ पाते हो, समझ नहीं पा रहे। समझने वाली आंख मिल जाए, ऐसा ही मेरा एक उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के साथ मैं चल रहा हूं। आगे भी जो है मैं बिल्कुल ही इसी तरीके से करूंगा। और बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि इन भावों के ऊपर प्रैक्टिस करते जाओ। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो आप। मैंने पिछली बार भी प्रयास किया था, आज भी मैं प्रयास करता हूं। मैं बैठा हुआ हूं, किसी भी ग्रह कोई भी भाव में कहीं दिक्कत आए, वैसे तो सूत्र बहुत प्यारा दे दिया है। हर भाव के कारक को और भाव के मालिक को, दो को पकड़ लो। जो ग्रह उसमें आया है चेक करो कि ये वेलकम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेलकम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं खटपट है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई है। जैसे गुरु अगर नवम भाव में था तो गुरु का ही भाव है, अपने ही भाव में बैठा है। चंद्रमा नवम भाव में आ गया, उसको किससे इजाजत लेनी है? गुरु जी तो तैयार बैठे हैं चंद्रमा को गले लगाने के लिए। अच्छा है, आंख बंद करी, अच्छा है, हो गया जी का। वैदिक से भी ज्यादा प्यारा कंसेप्ट लाल किताब का है। सिर्फ आपने देखना दरवाजे पे खड़ा कौन है। आपका परम मित्र खड़ा है तो मोस्ट वेल, शत्रु खड़ा है तो प्रॉब्लम। पता चल गया कि कौन सा ग्रह किस भाव में क्या असर पैदा करेगा, क्या नहीं पैदा करेगा, ढूंढना ही नहीं है ज्यादा। उसी से समझ में आ जाएगा, वहीं पे आपको डेवलप हो जाएगा। कहीं भी आप मंगल को बिठा करके देख लोगे, नहीं आएगी। आप चीजों की खराबियां नहीं होगी। थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलो। चंद्रमा चौथे चंद्रमा चौथे भाव का मालिक है, मंगल को चौथे भाव में एंट्री करा दो। अब आप कहोगे यहाँ तो चंद्रमा परम मित्र है, अभी अपवाद हो गया। परम मित्र है तो लाल किताब क्या कह रही है? चौथा भाव तो जल का समुद्र है। यहाँ तो जल से लबालब है चौथा भाव। अगर चौथे भाव को समझना हो, फिल्ड विद द वाटर, फुल ऑफ वाटर। और चौथा भाव उतना ही अच्छा होगा जितना वाटर अच्छा होगा, उसमें ज्यादा वाटर होगा। वाटर मीन्स इमोशंस। इमोशन चंद्रमा से कनेक्टेड है। अब मंगल आ रहा है, मंगल आग का गोला। अब पानी में आग का गोला डलेगा तो कुछ मात्रा में जल भी वाष्प बन के उड़ेगा। यानी कि जल की भी हानि होगी ही होगी, और हानि मंगल की भी होगी। उसका ताप भी कम होगा, मंगल की अग्नि कम होगी। अगर मंगल की अग्नि कम हो जाएगी तो मंगल की शक्ति, मंगल की असली ताकत क्या है? मंगल की असली ताकत है उसका अग्नि का प्रभाव। उसके अंदर जो व्याप्त है अग्नि का प्रभाव, वो डाउन पड़ जाता है। इसलिए चौथे घर के मंगल को लाल किताब कहती है कि भाई मंगल नीच राशि में, इसलिए अच्छा नहीं। यहाँ का मंगल घर परिवार वालों को भी परेशान कर देता है। वो व्यक्ति खुद भी अपने घर से दुखी रहता है और घर वालों को भी परेशान कर देता है। अब किसी के भी चौथे भाव में मंगल हो तो मैंने आज का जो बोला है ये वीडियो को दोबारा सुन लो। कोई अगर कहे कि लक्षण नहीं आ रहे, तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, फिर से ध्यान से सुनना, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो
तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बैठे हुए बुरे ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। जितने अच्छे कर्म को बढ़ाते चले जाओगे, बुरे ग्रहों के नेगेटिव रिजल्ट्स आने कम हो जाएंगे। कौन से रिजल्ट नेगेटिव कम आएंगे? डे टू डे रूटीन वाले। पर ऐसा नहीं है कि जिंदगी में समस्याएं बंद हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे दृढ़ कर्मास हैं पास्ट लाइफ के, बहुत ज्यादा दृढ़ कर्मास है, उनका भुगतान तो देखो इस जन्म में करना पड़ेगा, चाहे बीमारी के माध्यम से हो, चाहे किसी और चीज के माध्यम से हो। पर डे टू डे रूटीन की लाइफ में आपको शांति मिल जाएगी। जहाँ रोज बीवी से झकझक झिकझिक होती थी, वहां कम हो जाएगी। बच्चों से झगड़े होते थे, कम हो जाएंगे। पड़ोसियों से झगड़े होते थे, कम हो जाएंगे। जो डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और पुराने जो प्रारब्ध हैं हमारे दृढ़ कर्मा वाले, वो तो देखो भुगतान करने, उसके लिए तो फिर तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, उसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल है, मैं जो कहूंगा वो बात मानोगे तो आज कल मैं चेक करूंगा, नहीं तो मंगल मैं कल फिर पढ़ाऊंगा। ये भी ध्यान रखना, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग प्रैक्टिस करो कि मंगल चौथे में होगा तो क्या होगा, पांचवें में क्या होगा। कुंडली क्यों डिस्कस करते हो इतनी ज्यादा? आप भी कुंडली लेवल पे अभी कहाँ चक्कर में पड़ गए? सूत्र डिस्कस करो, सूत्र फार्मूला डिस्कस करो। जितने फार्मूले डिस्कस, फार्मूले को अलग अलग एंगल से डिस्कस करो, वो सभी को लाभ देंगे। अब क्या होता है कि किसी को तो लगता है अरे यार मुझे तो ज्योतिष आता ही नहीं, अपन देखते ही नहीं, ये चार लोग हैं लगे हैं, लगे रहने दो, दिमाग खराब इनका, लगे रहने दो, लगे वो देख ही नहीं रहे, उनको लगता है हमें ज्योतिष आता ही नहीं। अब जो कह रहा है मेरी बात मान ले, दूसरा कह रहा है अच्छा, जब मैं कह रहा हूं मेरी मान, वो कहेगा मेरी मान। अरे भाई मेरी क्यों मान? मैं का अहंकार छोड़ दो, इसलिए सूत्र पर बात करो, किसी का अहंकार नहीं बचेगा, किसी की बात नहीं, लॉजिक के साथ बात करो और सूत्र के ऊपर चर्चा करो कि अगर मंगल पांचवें में बैठेगा तो क्या होगा। पांचवा भाव सूर्य का है, पांचवा भाव गुरु का है, यहाँ पर मंगल बैठेगा तो क्या रिजल्ट आएंगे, उसके कॉम्बिनेशंस को पहचानो। आप कहेंगे जी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे, लोग हो गया ना समझे, सिंपल, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। फिर आप में से एक उठेगा कि मेरा मंगल पांचवें में, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, दिल करता है बस मार दूं, सामने वाले के दांत तोड़ दूं। समझ में आना चाहिए इसको ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप चेक करो मंगलबद्ध तो नहीं है। मंगलबद्ध चेक कर लिया आपने, ठीक है साहब मंगलबद्ध, हाँ मंगलबद्ध पकड़ में आ गया, इसलिए इसको इतना गुस्सा आ रहा है। तो आपको उस रिसर्च में जाना है। फिर एक और आता है जी मेरा मंगलबद्ध भी नहीं है पर पांचवें में मुझे गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आ रहा है पांचवें में? हमें समझना पड़ेगा। फिर भी गुस्सा आ रहा है। पंचम भाव का संबंध आपके आंतरिक स्वभाव से होता है। मंगल पांचवे का मतलब नस नस के अंदर गुस्सा है, आपके नस नस में गुस्सा भरा है, पर गुस्सा बाहर कम निकालते हैं। तो ऐसा व्यक्ति का पता नहीं चलता यार इस आदमी में गुस्सा बहुत है, और जब फटता है तो ढंग से फटता है, गड़बड़ कर जाता है। तो ऐसे सूत्रों पर चर्चा करोगे तो आपको ज्योतिष भी आएगा, बाकी लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। जो कहते हैं हमें ज्योतिष अभी नहीं आया है, उनको भी इंटरेस्ट जगेगा कि देखो भाई मंगल पांचवे के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं। रेमेडी क्या बनेगी? रेमेडी जनरलाइज रेमेडी मत, कस्टमाइज रेमेडी। हर केस के लिए अलग रेमेडी है, क्योंकि हर केस डिफरेंट है। हम 70 लोग हैं इस क्लास के अंदर, 70 में से 70 के कॉम्बिनेशन सबके अलग अलग मिलेंगे। कोई कहेगा जी मेरा मंगल पहले में बैठा है, दूसरा कहेगा जी मंगल तो मेरा भी पहले में बैठा है पर नीच राशि में बैठा है,
तीसरा कहेगा मंगल मेरा भी मंगल पहले में ही बैठा है पर मकर राशि का बैठा है जी, मेरा तो उच्च का है। चौथा कहेगा ऐसा है जी, मैं क्या करूं, ना तो मेरा उच्च का ना मेरा नीच का, मेरा बैठा तो पहले में पर कन्या राशि का बैठा हुआ है। सारे ज्योतिषी कहते हैं बहुत ही बेकार है। सभी का तो मंगल पहले में बैठा हुआ है। अब वैदिक में तो हम कहते थे अच्छा अच्छा पकड़ में आ गया, लाल किताब से कैसे? उस पर प्रैक्टिस करो, देखो कैसे प्रैक्टिस होती है। कुंडलियों के पीछे मत पड़ो जी, वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, वो फलाना ऐसा, वो ढिमकाना ऐसा। किसी को नहीं पता भाई, मेरे भाई, मैंने अभी भी कहा है, सामने वाले जिस दिन आपको ये समझने लग जाएंगे कि हाँ तुम सचमुच सुलझे हुए व्यक्ति हो और भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दे रखा है और तुम में धैर्य बहुत है मेरी सीक्रेसी अपने पास संभाल के रखने का, उससे पहले तो वो आपको अपनी असली बात बताएंगे ही नहीं। गोल गोल घुमाते रहेंगे सारे और आप भी गोल गोल घूमते रहेंगे। ये ज्योतिष ऐसा ज्ञान, जब आपको समझ लेगा हाँ इस आदमी को मैं बात बता सकता हूँ, ये थोड़ा सा स्थिर स्वभाव आदमी है, मेरी मदद करेगा, जब वो अंदर के रहस्य खोलेंगे कि मेरे साथ वास्तव में घटनाएं क्या घट रही है। आपकी कुंडली कुछ भी कह रही हो, अंदर की बात वो जब बताएगा। तो अभी तो आप बहुत देखा देखी वाली बातें को डिस्कस कर पाओगे, सूत्रों पे डिस्कस करो। और ये ग्रुप बहुत लंबे समय तक बना रहेगा, ये भी मैं बता दूं। तो ग्रुप पे अच्छी बातें डिस्कस करो, अच्छे सूत्र डिस्कस करो, जिसे मुझे जब भी समय मिलेगा मैं देखूंगा और मुझे भी बड़ी आंतरिक खुशी होगी कि अब आप राइट ट्रैक की हो। अब मैं जहां ले जाना चाहता हूं वहां तुम चल रहे हो। आज क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, हाँ किमचंद, प्रवचन सर देने के बाद मैं उत्तर नहीं देता। हाँ नहीं, सर ये आपने जैसे बोला कि मंगल 4 में और 8 में मंगल वो हो जाता है, मांगलिक हो जाता है। तो उसके पीछे एक जो कारक मेरे को थोड़ा समझ आया कि वो उसमें वाटर एलिमेंट आता है दोनों में। तो जो सर बाइसेस में जो 12th हाउस में है, उसमें जाके मंगल 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 मांगलिक दोष वाला वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो भी तो गुरु का साथ मिल जाता है, गुरु पक्का का सर वहां साथ पे मिल जाता है, परंतु मंगल वहां अच्छा नहीं हो। मंगल दोष ठीक भंग है। जब ही होता है, ध्यान रखिएगा, मंगल को गुरु का साथ मिल जाए तो मंगल दोष स्वतः ही भंग हो जाता है। ये वैदिक में भी कंसेप्ट है, ये लाल किताब में भी है। आपका मंगल किसी भी तरीके का बैठा है, और मैंने मंगल बद वालों को भी बताया, अगर किसी का मंगल बद है उसको गुरु का साथ मिल जाए तो मंगल बद नहीं रहता है, दोष समाप्त हो जाता है। ओके सर। गुरु का साथ में, गुरु साथ बैठ जाए, गुरु के भाव में बैठ जाए तो स्वतः ही दोष भंग हो जाता है। इसलिए लाल किताब ने चौथे को और 8वें को माना है, उनने और सर 12वें को नहीं माना। हाँ जी। जबकि वैदिक ज्योतिष में पहले भाव को, दूसरे भाव को, चौथे भाव को, 7वें को, 8वें को और 12वें को मंगलिक माना है। साउथ इंडिया में सेकंड को लिया गया है, नॉर्थ इंडिया में सेकंड भाव को नहीं माना। ठीक है, ये सिंपल दूसरा है। सर जैसे आप लॉजिक के साथ सारी चीजें क्लियर कर रहे थे, तो हम देखते थे कि किसी हाउस में कोई भी प्लेनेट आया तो उसका अगर फ्रेंड है तो उसका वार्म वेलकम करेगा। तो 4th हाउस में तो चंद्रमा उसका अच्छा फ्रेंड ही है मंगल का। मैंने तो खुद बताया ना वो आपको। आपने क्लियर किया, वो क्लियर हाँ, किया, मगर ये एक एक्सेप्शन को मान के चले हम। एक्सेप्शन भी नहीं है, पूरा का पूरा ज्योतिष तत्व विज्ञान के ऊपर खड़ा है। हमारा शरीर, हमारा चैतन्य शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा पूरा का पूरा ज्योतिष 5 तत्वों के आधार पर खड़ा है। जब आप नक्षत्र पढ़ोगे तो भी उसमें 5 तत्वों के आधार पर डिवाइड होते हैं, ग्रह पढ़ोगे तो भी 5 तत्व, राशियां पढ़ोगे तो भी 5 तत्व, और भाव पढ़ोगे तो भी 5 तत्व। तो तत्व के कारण ही प्लस और माइनस ये सारा खेल होता है। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए भाग, आज क्वेश्चन नहीं व्हाट्सएप पे डालेंगे। थैंक यू।